7 इम्पॉर्टेंट स्किल्स एक बीटेक के बच्चों को जरूर सीखना चाहिए बीटेक करते करते, अगर काफ़ी अच्छा लाइफ जीना चाहता है। रिमेंबर, मैं खाली जॉब का बात नहीं कर रहा हूँ कि बढ़िया जॉब लग गया अच्छा लाइफ जियोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सक्सेस मिला उसको लेके भी रखना है ना, मतलब सक्सेस मिलना अलग बात है, सक्सेसफुल बने रहना, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्त। तो आज के वीडियो में अपन 7 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने है प्रायोरिटी। ये क्या चीज़ है? वेल, इसी के कंसेप्ट के बेस पर एक चीज़ आता है, ये जापानीज़ मेथड है, वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं और जो भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं, ABC एनालिसिस। सो इसको मैं बोलता हूँ प्रायोरिटी स्किल्स में बोलता हूँ। खाली प्रायोरिटी एक वर्ड लिखा, साथ में स्किल डाल देना। सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आप अभी पढ़ने गए हैं तो आपके लिए सबसे प्रायोरिटी क्या है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? क्या लड़की लड़का पटाना, या फिर मूवीज़ देखना, या फिर क्या पढ़ाई करना? तो सबसे पहले जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको A पर रखिए, और सेकेंड प्रायोरिटी जो है B को, थर्ड प्रायोरिटी C को। तो जब भी आप कोई काम करने जाएं तो सोचें कि क्या मैं प्रायोरिटी A को जितना टाइम देना था दिया मैंने, और अपने टाइम का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। आपके पास 24 घंटा है, तो काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपके पास लगभग 14 घंटा है। सो फट खाना पीना, सोना, नहाना सब हटा के बोल रहा हूँ मेरे दोस्त। तो इन 14 आवर्स में कर क्या रहे, इसका अकाउंटेबिलिटी आपको होना चाहिए। सो यू हैव माय डियर 4 years, it's on you, either you make it or break it, or in the place of break word I must replace break word with waste it। तो मेरे हिसाब से आपको बनाना है किसका लाइफ? खुद का लाइफ। एक सवाल देता हूं आपको, आपके सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है? नीचे कमेंट करना। दोस्त बनाना, पढ़ाई करना, हेल्थ, स्पोर्ट्स, इन 4 में से आप ABCD, ऐसा ABC मतलब 3 खाली नहीं होता, ABCDEFZ तक आगे भी चलता रहेगा। ABCD मतलब 1 2 3 4 भी कर सकते हैं। तो इसका प्रायोरिटी कैसा होगा नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और फ्री में एक चीज़ है, सब्सक्राइब तो फ्री है, और एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, फ्री मिलता है सारा अपडेट, और बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, ऑफर्स ही मिलेंगे। डिप्लोमेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, आप उलझा सकते हैं। इस चीज़ में मेरा कमी रहा है, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ इसको, बट आपके अंदर एक कमी रहना नहीं चाहिए। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बातें करना सीखिए, ये आपको हेल्प करेगा कॉलेज के दौरान, जॉब में, इवन फैमिली में। जो ज़्यादा पूरा मुंहफट होता है, मतलब मुंह खोल के बोलता है, उसको इन जनरल बहुत से लोग पसंद नहीं करते, हालांकि वो दिल का सच्चा होता है। लेकिन क्या दिल का सच्चा करना है यार, लोग पसंद नहीं करते हैं ऐसे लोगों को। तो आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कैसे रहना सीखना है, ताकि लोगों को आप अपना बात समझा भी दो और बुरा भी ना लगे। ये स्किल मैंने पहली बार एक पर्सन में देखा था लगभग 10 साल पहले, और थोड़ा थोड़ा मैंने सीखा जहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है पॉजिटिव वे में। तो डिप्लोमेटिक स्किल आप सीखिए। ये जो सारे स्किल बता रहा हूँ एक दिन का नहीं है, ये ज़िंदगी भर ये प्रैक्टिस करना है, एक अपने नेचर में डाल देना है, हैबिट बनाना है, ताकि लाइफ में प्रॉब्लम थोड़े कम हो जाए। वैसे ही प्रॉब्लम तो कम नहीं है लाइफ के ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्सप्लोर। ये बहुत डिफिकल्ट है। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बट कोई बंदा अगर एक्सप्लोर करना सीख जाता है, एक्सप्लोर करने में उसको मज़ा आता है, तो वो बंदे को बेस्ट फील्ड मिल सकता है अच्छा पैसे कमाने के लिए। बेस्ट फील्ड वो फाइंड आउट कर सकता है उसके एबिलिटी के हिसाब से। और बेस्ट फील्ड अगर किसी बंदे ने फाइंड आउट कर लिया, उसके एबिलिटी, उसके नेचर, उसका रहन सहन, उसका फिजिक, उसके हिसाब से वो बंदा पैसे भी कमाता है, मस्त मौज भी मारता है, और अपने काम को एंजॉय करता है। फिर रात 12 बजे काम करे या फिर सुबह 6 बजे, उसको थकान इन जनरल नहीं आएगा।
हाँ बीमार तो अलग बात है, लेकिन थकान नहीं आएगा, उसको अंदर से मोटिवेशन आएगा काम करने के लिए। सो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट माय डियर। अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है, पेशेंस को बढ़ाइए। पेशेंस बढ़ाने का सिंपल क्या तरीका है भाई, काम करना स्टार्ट करिए जहाँ पर क्या है आपका टाइम लगता है। पढ़ाई करना चालू करिए, पढ़ाई करने में पेशेंस लगता है। कोई प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें पेशेंस लगता है। खाना पकाने में पेशेंस लगता है, बढ़िया खाना पकाने के लिए टाइम लगता है। जल्दी अगर डाल दो उसका पूरा हाई फ्लेम में खाना पकाओगे, टेस्ट नहीं आएगा। अगर किसी घर में चूल्हा है, पूरा एकदम पूरा डाल दो लकड़ी और इतना ज़ोर से जलेगा भाई साहब, खाना ही जल जाएगा, पकेगा क्या? समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पता होता है, नो डाउट। दोज गाइज रियली पुट एफर्ट, लॉट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू गेट concepts clear, right? But if you want to, my dear, crack interviews, so you must have fundamental concept, you must have basic concept. Those interviewer are going to ask you question from very basic, my dear. Definitely they give you some task which is related to their job, but पहले आपको जो सवाल पूछेंगे बेसिक कंसेप्ट पर होगा, फंडामेंटल। तो आप फंडामेंटल पर ध्यान देना। कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ये मत सोचने से काम क्या है, अब ये तो कुछ नहीं है, बट वो फंडामेंटल है, वो आपको आना चाहिए। लाइक ABCD, उसका काम क्या है, आप छोटे सीखते हैं, फंडामेंटल है, आगे उसका यूज़ और आप पढ़ाई करते हैं। वैसे ही मान लो कोई भी C प्रोग्रामिंग, आप बोले क्या C प्रोग्रामिंग सीखना है, फंडामेंटल है, आपको आना चाहिए। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है, क्या ऐसा कोई काम नहीं है, आपको आना चाहिए। बेसिक ऑफ मैकेनिकल आपको आना चाहिए अगर मैकेनिकल फील्ड में काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये चीज़ सीख लेना, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड, ये कुछ चीज़ों तो बीटेक में ही काम आ जाएगा। तो जितने जल्दी हो सके MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल आप सीख लीजिए, इसका कैसे यूज़ करना। आप बोलोगे सर कोई कोर्स ज्वाइन करें क्या? ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब काफ़ी है। काम करते करते कोई प्रॉब्लम आ गया, गूगल पर सर्च करो, यूट्यूब पर सर्च करो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, फिर आप सीख जाएंगे। तो कैसे, मैं कैसे बता रहा हूँ, बिकॉज आई नेवर गेट एनी कोर्स फॉर दिस माई डियर। सो आई हैव लर्न ऑल दीज थिंग्स इन 2010. So you can tell that it is like 14-15 years back I have learned this software, how to use this software. Even I got amazing position whenever I got the chance to compete other students on stages, in various stages, right? Like PowerPoint PPT presentation, like debate, like sharing your ideas. So if you want to share your idea, you must know Excel. There you have to share the data, right? You must know MS Word. You have to prepare your idea in MS Word. Then you can convert it into PDF, right? So that is why. Now बहुत ही ज़्यादा important part पर हम आ चुके हैं, जो 7th number है effective communications. Well, it's not all about speaking in English. Well, if you want to speak English, my dear, or if you want to get very good marks, यहाँ पर और एक चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर फंडामेंटल मतलब खाली बेसिक कंसेप्ट, टेक्निकल स्किल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर परसेंटेज की भी बात कर रहा हूँ। यू मस्ट हैव गुड परसेंटेज सो दैट ऑल अराउंड you will have an opportunity to grab it. Whenever opportunity will come, at least will be eligible to apply for that opportunity. Many of the students, they are unable to apply. So forget about getting skills, my dear. If you cannot able to apply for the position because of your percentage, so what is the use of having a skill? So you must have skills, my dear, but you should focus on percentage also. Well, if you want to get good percentage, my dear, you should know how to write in the examination. You should know how to prepare for the examination. You should know how to write using your own language, and you should have good command on English language, my dear, because most of the students that are doing BTech in India, they are doing in English. That means their medium is English. Well, few students are doing BTech in Hindi medium, that is I know, even you know about it. But अगर आप इंग्लिश मीडियम से स्कूल मतलब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। उसके लिए मेरा कोर्स है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ आपको प्रोमो कोड ही मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बैकलॉग आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, तो वो कोर्स बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जिनका परसेंटेज इंग्लिश अच्छा नहीं आता है, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन ना। और कोई अगर
आपको डाउट है मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्रिएट ए वीडियो, बट वो कोर्स बहुत ज़रूरी है अच्छे परसेंटेज लाने के लिए, जरूर उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका है विथ प्रोमो कोड। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब इट्स नॉट ऑल अबाउट इंग्लिश माय डियर, you must know how to speak English, you must have good speaking skill, right, in English. Whenever it is required you must have to use it, you must have to show your command on English, you must have to tell them yes I'm not left behind, I can also speak very good English. And for that I've already shared the course, because I was having the same problem when I got admission in BTech, but after 1 year so all the problem gone my dear. ओके सो ये आपको करना है, और जो इम्पोर्टेंट लास्ट में था आपको बता देता हूँ, फील्ड आपको अच्छा चूज करना है, फिर उसका फंडामेंटल बेसिक स्किल गेन करना है, फिर इस पर असाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट आपको बनाना है, फिर उस टॉपिक पर उस फील्ड के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, फिर इंटर्नशिप लेना है, लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हैं, फिर फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो, फिर आप बिजनेस भी कर सकते हो इससे रिलेटेड, या फिर जॉब भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली रोड मैप है जॉब पाने का, इंटर्नशिप लेने का, पैसे कमाने का वाइल डूइंग बीटेक और वट एवर कोर्स यू आर डूइंग। सो इतना इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, एंड परसेंटेज पर जरूर ध्यान देना है, स्किल पर जरूर ध्यान देना है, जो साथ बताया चीज़ें बहुत ज़रूरी है, दोस्तों शेयर कर लो व्हाट्सएप पर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।